गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और आज जो रीडिंग करेंगे हम वो होगी कैंसर कर्क राशि के लिए। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 22 से 28 नवंबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे आपसे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के रिगार्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कैंसर, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। ओ माय गॉड, दिस इज पाइसीज एनर्जी या द मून। सो आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्टिकुलर रिलेशन के फ्यूचर को लेके मे बी आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। बट आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी दिख रही है, स्पेशली फ्यूचर को लेके डर दिख रहा है, ठीक है। और एक फियरिंग काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही है, इनसिक्योर काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं। द मून यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। एस ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आप बहुत पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो, डेफिनेटली, ठीक है। आपको एक नई शुरुआत करनी है इस कनेक्शन में, मे बी अपने लव लाइफ में एक कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो आप। और मैं ये भी देख रही हूँ कैंसर कि आप बहुत पैशनेट हो, लाइक आप इस न्यू बिगिनिंग को लेके बहुत ह्यूज पैशन रखते हुए नज़र आ रहे हो। बट आप बहुत पेशेंस भी मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज अभी आप क्लियर नहीं हो। एक सिचुएशन ऐसी दिख रही है जिसमें यहाँ पे अब दो चीज़ों के बीच में और दो पीपल्स के बीच में फंसे हुए हो या खड़े हो, जहाँ पे आप एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप एक सिचुएशन जो है वो होल्ड पे चल रही है, ठीक है। दैट्स वाई यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर द क्लैरिटी एंड यू जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग इन द डायरेक्शन। बट इसीलिए आप इतना इनसिक्योर हो रहे हो कि क्या होगा, कुछ क्लैरिटी मिले, एक इनसिक्योरिटी, ह्यूज इनसिक्योरिटी दिख रही है। बिकॉज आप पेशेंस तो मेंटेन कर रहे हो, आप आप टेम्पर लूज नहीं कर रहे हो, एज वेल एज आप बैलेंस और पीस भी मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ अपने लव एरिया को डील कर रहे हो, अपने लव लाइफ को डील कर रहे हो। और आप एक पैशनेटली न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हो, लेकिन वो तब जब आपको एक क्लियरिटी हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी हो, क्योंकि आप दो चीज़ों के बीच में फंस गए हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है और आप एक राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हो कि चीज़ें क्लियर हो आपको, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है। ठीक है। सो कैंसर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। डेविल, ओके। सो ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। सो यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और हेवी एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स दिख रही हैं। यहाँ पे डेविल क्यों आया है देख लेते हैं। हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स। सो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है इस ओवरऑल कनेक्शन, ओवरऑल सिचुएशन को लेके। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन दिख रही है, एज वेल एज मे बी अदर ऑप्शंस भी ये पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। सो मैं देख रही हूँ कि ये बहुत आइसोलेटेड काइंड ऑफ एनर्जीज में है, मतलब आप बहुत पेशेंस रख रहे हैं, एज वेल एज कम्प्लीटली एनालाइज कर रहे हैं होल सिचुएशन को। बट मैं देख रही हूँ कि इससे एक स्ट्रगल जनरेट हो रही है। ये चाहते हैं कि ये ना तो ये कन्फ्यूज़न, ये राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि ये इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फील कर रहे हैं, टॉक्सिक फील कर रहे हैं, बर्डनिंग एनर्जीज फील कर रहे हैं। सो
ये हर तरह की कन्फ्यूज़न ब्लॉक करना चाहते हैं, एज वेल एज़ ये इतना पेशेंस भी नहीं रखना चाहते हैं, जो फोर्सफुली इनको पेशेंस रखना पड़ रहा है चीज़ों के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ रहा है सिचुएशन को। सो ये वो भी नहीं चाहते, बेसिकली चाहते हैं कि ये इस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर निकले, ठीक है। बट इसी वजह से ये सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो रही है, बिकॉज ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, एज वेल एज ऑप्शंस भी हैं, कन्फ्यूज़न भी है। सो ये चाह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल कि ये सिचुएशन ख़त्म हो, ये जो कन्फ्यूज़न है ये ब्लॉक। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद से ही कन्फ्यूज़न और सारी चीज़ों को ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ना तो ये बहुत वेट करना चाहते हैं, ना ये इस तरह से कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग पीरियड में रहना चाहते हैं, ना ये कोई कन्फ्यूज़न एंड ऑप्शन लेके रख चलना चाहते हैं। ये सिंपली लाइक इसी वजह से ये बहुत टॉक्सिक और अनहेल्दी फील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो कैंसर, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए? नाइट ऑफ सोर्ड। सो कैंसर, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत फास्ट मूविंग एनर्जीज में जाना चाहते हो, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके, ओवरऑल सिचुएशन को लेके आप बहुत ज़्यादा एक इम्पल्सिव एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, ठीक है, फास्ट मूविंग एनर्जीज में दिख रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ये। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? द हायरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। यस, तो आप चीज़ों को क्लियरिटी चाहते हो, बेसिकली आप इस पर्सन से क्लियर करना चाहते हो अबाउट द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड पार्टनरशिप एरिया, ठीक है। फास्ट मूविंग एनर्जीज, फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप एक जस्टिस चाहते हो कि आखिर आपको एक एट द एंड आपको एक जस्टिस मिले, आपको वो मिले जो आप डिज़र्व करते हो, और यूनिवर्स आपके साथ बेस्ट करे कहीं ना कहीं। सो आप वेट नहीं करना चाहते। मैं देख रही हूँ कि कमिटमेंट एंड ऑल को लेके आप वेट नहीं करना चाहते, बहुत फास्ट चीज़ें आप चाहते हो आगे बढ़े, एंड आप इस सिचुएशन में एक जस्टिस भी चाहते हो, ठीक है। ओके, सो कैंसर, आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 22 से 28 नवंबर के लिए? मैजिशियन। कैंसर, आपके पार्टनर कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन मैनिफेस्टेशन दिख रही है, कम्युनिकेशन यहाँ पे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं द मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है। Oh my God, 8 of Wands, 10 of Sword. Okay. ओके। सो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ बात नहीं करना चाहते, अब ये बातचीत से आगे निकलना चाहते हैं। लाइक बातचीत बहुत कर ली, इस पर्सन को लग रहा है बहुत सारी चीज़ें देख ली, एक्सपीरियंस कर ली। नाउ ये और कोई एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते, ना ये आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, ना ये साइलेंट मोड में रहना चाहते हैं। बेसिकली ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए हैप्पीनेस, क्लियरिटी, एक सक्सेस इस रिलेशनशिप को लेके, इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके। और अब ये और वेटिंग पीरियड में नहीं रहना चाहते कैंसर, मैं देख रही हूँ। ना तो ये वेट करना चाहते हैं, और ना ये इस तरह से सिर्फ बातचीत, कम्युनिकेशन एंड ऑल काइंड ऑफ चीज़ों में रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें, फॉरवर्ड हों, इसी तरह से स्टक ना रहें, बिकॉज ये लंबे समय से बातचीत की ड्यूरेशन चल रही है, कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन करना एंड इसी तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं। बट नाउ ये पर्सन एक लिटरली एक प्रोग्रेस चाहते हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। एंड यही चीज़ वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड और लेसन्स एंड ब्लेसिंग्स हो गई इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन को लग रहा है इनफ इज़ दैट, ठीक है, अभी बहुत सीख लिया, बहुत एक्सपीरियंस ले लिया, नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी, और मैं खुश रहना चाहता हूँ, या चाहती हूँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी कैंसर, आपके लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 नवंबर के लिए। द एम्प्रेस। ओके, सो यहाँ पे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, प्लस सॉलिड हैप्पीनेस, ठीक है, भी क्लियरिटी भी दिखाई दे रही है।
एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, द सन, वाओ, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन दिख रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है, और बहुत सारी सक्सेस एंड हैप्पीनेस भी दिख रही है, बट एट द सेम टाइम आपको ये डर है कि ये चीज़ें आगे चल के लाइक वापस से चीज़ें फिनिश ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, कुछ कहीं ना कहीं एक पेन है, ठीक है, एक पेन और सफरिंग भी है आपके अंदर, एक डर सा आ गया है। जब भी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कोई हैप्पीनेस आती है तो एज वेल एज एक फियर भी साथ में आ जाता है कि पता नहीं कितने टाइम पीरियड की हैप्पीनेस है, ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं, बट लिटरली देर इज़ अ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन योर लव एरिया, लव एंड रिलेशनशिप, चीज़ें ग्रो कर रही हैं, कम्युनिकेशन हो रही है। ऑल्दो ये जो कम्युनिकेशन है बहुत सीरियस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, बहुत नॉर्मल फ्रेंडशिप काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, बट स्टिल यहाँ पे क्लियरिटी है, सक्सेस है, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि आप एक पेन में हो, ठीक है, आप एक पेन में हो, और इट्स काइंड ऑफ फियर कि चीज़ें चेंज ना हो जाए, चीज़ें ब्रेक ना हो जाए, काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।